हम लोग अब रेडी हो चुके हैं आसपास के पॉइंट्स को देखने के लिए। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं जो इस होटल के पास में ही है। तो अभी मैं, आदि और बनी रेडी हो चुके हैं उस जगह को देखने के लिए जिसके बारे में हम लोग कल से सुन रहे हैं कि आसपास ये पॉइंट्स है, आसपास वो पॉइंट्स है। तो वहाँ चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस होटल के नियर बाय कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनके व्यू कैसे हैं। तो बने रहिए अंत तक, आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा इस ब्लॉग में। फाइनली हम लोग निकल चुके थे अपने होटल से बाहर जाके आगे पॉइंट्स को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग होटल में थे और कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। बट एट लास्ट जाके हम लोग होटल से निकल गए थे कि चलिए आसपास के व्यू को भी देख लिया जाए, क्योंकि ज़रूरी तो था देखना और आपको भी बताना कि आसपास क्या है। और वैसे भी एक बहुत अच्छी जगह के बारे में हमको पता चला था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे कि हम इको पॉइंट जाने के लिए जो ये रास्ता बनाया हुआ है ये मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये उबड़ खाबड़ नहीं है, ये एक आपको एक समतल रास्ता मिल रहा है जहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हैं। रास्ते में आदि ने जब मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देखा तो उसने भी मुझसे मोबाइल ले लिया और कहने लगा कि मम्मा 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 मुझे भी मुझसे भी ब्लॉगिंग करनी थी। तो फिर देखिए वो भी कर रहा है, लोग जितने भी आसपास जा रहे थे उसे मिनी ब्लॉगर कह के बुला रहे थे। तो एक अलग फन बन गया था पूरे रास्ते में। अगर आप रास्ते में चलते चलते थक गए हैं तो आप यहाँ पर घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं और घोड़े पे बैठ के ही आसपास के सारे पॉइंट्स आपको ये लोग दिखा देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो बहुत ऊपर नीचे आपको अच्छे रास्ते नहीं मिलेंगे बहुत। तो आप चल के थक गए हैं और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं और आपको पूरा पॉइंट भी घूमना है तो आप यहाँ पर आके घोड़े को हायर कर सकते हैं। ये लोग आपको पूरा पॉइंट अच्छे से घुमाते भी और एक्सप्लेन भी करते हैं कि मतलब ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या था, कब ये हुआ है, सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताते हैं। मतलब ये टूर गाइड की तरफ भी आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक अच्छा है कि जो अप्रोक्स 35 to 40 मिनट्स की वॉक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे फर्स्ट पॉइंट पे, जो था इको पॉइंट। ये इको पॉइंट हमारे होटल से 30 to 35 या 45 मैक्स टू मैक्स 45 वॉकेबल डिस्टेंस पे था। ये हमारे लिए हमें लगा होगा क्योंकि हम लोग थोड़ा ब्रेक ले के आ रहे थे, क्योंकि हमारे साथ छोटा सा बच्चा भी था। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं इस जगह पे तो शायद आप 20 मिनट्स या 25 या हार्डली 30 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट पे पहुँचे थे बट हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया था, क्योंकि आसपास लोगों ने बताया कि आप जो आगे पॉइंट पे जाने वाले हैं वहाँ से भी ये पॉइंट का व्यू देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट को, इको पॉइंट को क्रॉस करके हम लोग निकल पड़े थे आगे लेक व्यू की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो तालाब है, जो नदी है, रिवर के यहाँ पे जो हम आए हैं, यहीं पे शिव टेम्पल है और वहीं पे आप देख सकते हो आप गिटार है यहाँ पे, फोटो पोज विद गिटार ओनली ₹20। तो दादा ये जो आपने जो गिटार का प्राइस लगाया हुआ है यहाँ पे पर पर्सन ₹20, तो वही प्राइस है या कोई हिडन चार्जेस हैं इसमें? नहीं, पर पर्सन ओनली ₹20 चार्जेस। अच्छा, और फोटोज़ वगैरह? फोटोज एक्चुअली आपके मोबाइल कैमरा में आपको निकलना है, मेरे पास कैमरा नहीं है। अच्छा जी, मोबाइल कैमरा में जितने भी फ़ोटो चाहिए अलग पोज पे निकाल सकते हैं।
ब्रिज को क्रॉस करके जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके फ़ोटो सेशन कर रहे थे। तो मेरी नज़र जब पड़ी तो मैंने कहा कि ऐसा तो वहाँ पे क्या है कि लोग का जमावड़ा वहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पास में गई तो मैंने देखा कि जो ब्रिज से हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पे आके लोग कर रहे थे। मतलब कि पानी में हाथ डाल के उस पैर डाल के मतलब पानी के साथ खेल रहे थे। तो मैंने और बनी ने क्या किया कि आदि को ले गए वहाँ पर उसे पानी के पास, और वो भी वही करने लगा जो बाकी लोग कर रहे थे। वो पानी में बार बार हाथ डाल रहा था और पानी इतना ठंडा था तो बार बार वो कह रहा था ठंडा ठंडा। तो वो एक मज़ा आ रहा था उसे देख के कि मतलब वो इंजॉय कर रहा है ऐसी जगह पे। और अगर आप नेचर लवर हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको इस जगह पे सुकून वाली फीलिंग तो ज़रूर आएगी जैसे कि मुझे आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये झरना बह रहा था और वहीं पे तालाब था छोटा सा। तो मतलब सोने पे सुहागा था। तालाब के पास आने का एक और हमारा मकसद था। हमें पता चला था कि यहाँ पे शिव मंदिर भी है जो तालाब के पास में स्थित है। तो क्या हम चले आए तालाब के पास घूमने के लिए और शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी शिव जी का दर्शन। इस मंदिर के बारे में हमें यहाँ जाने से पहले ही बता दिया गया था। हमारे किसी जानने वाले ने इसके बारे में बताया था। तो हम इससे दर्शन किए बिना तो नहीं वापस आने वाले थे। और इस मंदिर को जाना जाता है श्री विश्वनाथ मंदिर के नाम से, और काफ़ी लोग इसे शिवा मंदिर के नाम से भी वहाँ पे आसपास बोलते हैं। के बाद अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से निकले हैं और पहले हमने लेक व्यू को देखा, अब उसके बाद हमने दर्शन किया। इतनी देर में तो आपको भूख लग ही जानी है। जब भूख लगेगी और खाना खाएंगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर के पास ही आपको बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी फैमिली बहुत अच्छे से बैठ के लंच कर सकते हैं। दादा, ये जो टेलीस्कोप है यहाँ पे लगा हुआ है, ये बेसिकली किस लिए है? ये टेलीस्कोप से हम साइट सीन के प्लेसेस दिखाते हैं। उसमें आपको कलावंतिनी किला, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति, लकड़ी का सीढ़ी, शेर की गुफा और आदिवासी विलेज। इसमें आपको आदिवासी विलेज नजर आएगा। ऐसे 5 जगह देखो उसका 100 रुपये चार्ज है, 7 जगह देखो 150 और पूरा 10 जगह देखने का 200 रुपये चार्ज है। ऐसे साइट सीन के आपको प्लेसेस टेलीस्कोप से नजर आएंगे। थैंक यू दादा। वेलकम।
वैसे सच बताऊँ तो मैं इस सिलिया पॉइंट को स्किप करके जा रही थी, बट ऑल ऑफ सडन बनी ने बोला कि रुको इसे भी देख लो, यहाँ पे भी काफ़ी लोग खड़े हैं तो मतलब देखने लायक व्यू होगा। तो जब मैं उतर के नीचे की तरफ गई, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन साइड में है जहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा, तो मतलब वहाँ तक जाने में ही मुझे इतनी मज़ा आ रही थी, क्योंकि पानी पत्थर ये सारी चीज़ें को क्रॉस करके मैं वहाँ पे जा रही थी। तो मुझे ऐसा एक पल के लगा कि यार शिट मैं क्या मिस करके जा रही थी। अच्छा हुआ कि बनी ने रोका और इसे इस जगह को देखने के लिए बोला। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही खूबसूरत है। तो चलो आगे देखिए कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मैं क्या मिस करके जा रही थी। मेरी तरह आप जाके यहाँ पर मिस मत करना इस जगह को। इस पॉइंट को देखने के बाद हमने रिटर्न ही कर लिया था होटल की तरफ, क्योंकि आदि टायर्ड हो चुका था, काफ़ी टाइम से हम लोग निकले थे, तो हम लोगों को होटल रिटर्न होना पड़ा। लेकिन अगर आप जा रहे हैं इस जगह पे तो आपको आसपास 3-4 और पॉइंट है, जैसे कि हनीमून पॉइंट्स है और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। होटल पहुंचने में हमें 2 बज चुके थे और लंच टाइमिंग, जैसा कि मैंने आपको हमारे प्रीवियस व्लॉग में बताया है कि लंच टाइमिंग यहाँ पे 2:30 बजे तक ही रहता है। तो हम लोग पहुँचे, वैसे ही उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया और कहा कि आप लोग लंच कर लीजिए। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम लंच अपने रूम के पास ही करेंगे, तो हमने ये छोटी सी खटिया बिछाई और इसी के ऊपर अपना लंच रख कर बड़े मज़े से खाने बैठ गए। बहुत मज़ा आया हमें ऐसे खाने में। 2000 years later. तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, जो हाँ नियर बाय हमारे होटल ही है, कुछ 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे ही ये मार्केट है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए कि अंदर क्या क्या है, कितना बड़ा मार्केट है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कुछ एंटिक चीज़ें हैं या हैंडमेड चीज़ें हैं, या सारी वही चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल, लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, या यहाँ पे कुछ हमें यूनिक देखने के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं देखने के लिए कि इस तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के मार्केट में। जितना भी मैंने माथेरान को एक्सप्लोर किया था, माथेरान की इस मार्केट को एक्सप्लोर किया था, वहाँ तक कि एक बात तो पक्की है भाई कि यहाँ पे लोग चप्पलें तो ज़रूर खरीदते होंगे, क्योंकि यहाँ पे फुटवेयर की इतने सारे शॉप्स थे और फुटवेयर की इतनी वैरायटीज़ थी कि अगर आपका मन नहीं भी हो परचेज़ करने का फिर भी आप परचेज़ करेंगे। और मुझे तो यहाँ के फुटवेयर्स में जो हैंड वर्क किए हुए थे वो इतने सुंदर लगे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये लोग बेच रहे थे। तो अगर आप माथेरान जा रहे हैं तो उससे पहले आप फुटवेयर की शॉपिंग मत करिए, वहाँ जाके आप फुटवेयर की शॉपिंग करिए। बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स की हो चाहे वो लेडीज़ की हो। और जी एक और बात, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको फुटवेयर के साथ साथ यहाँ पे हैंड बैग्स की भी काफ़ी सारी शॉप्स दिखेंगी विथ फुल टू वैरायटीज़। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि चमड़े के भी हैंड बैग्स थे और लोगों कपड़े के भी हैंड बैग्स थे जिस पे कारीगरी की गई थी, और जूट की भी थे। काफ़ी अलग अलग तरीके के हैंड बैग्स थे। और सबसे पहली बात तो ये कि मैंने वहाँ पे एक शॉप पे जब मैं गई हैंड बैग्स के बारे में पता करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक यूनिक चीज़ देखी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गुल्लक है। सीरियसली वो पूरा चमड़े का बनाया हुआ था, काइंड ऑफ बैग था, बट वो था गुल्लक। जी वो भी एक यूनिक चीज़ थी जो मैंने इस मार्केट में, और ये गिनी भैया के पास थी जिनका मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ।
इनके पास ही वो गुल्लक थी जो चमड़े की बनाई थी। देखिए जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी। और मार्केट में जाओ और ऐसी चीज़ें मिल जाए तो बच्चों को मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि ये दो जनाब, इन दो जनाब को इस ट्रेन में बैठ के इतनी मज़ा आ रही थी, इतनी मज़ा आ रही थी कि नाच रहे थे, गा रहे थे और पता नहीं क्या क्या उसमें बोल रहे थे जो हमको आधी तो बात सुनाई भी नहीं दी। और जैसे ही ये बंद हुआ, इस पर से उतारने के बाद भी इन लोगों का मन था कि और बैठे रहे। तो बच्चों को देखकर हमने भी अपना बचपना जीने का सोचा और यहाँ पे हमें मिल गया था ये आम। ये आम देख के मेरे और भाभी के मुंह में तो पहले ही पानी आ गया। तो हम लोग गए झट से और इस आम को लेकर खाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए और मज़े करने लगे। बच्चों को इस छोटे से मेले में से खिलाने के बाद जब हम बाहर की तरफ निकले तो हमने देखा था कि आगे था एक श्री राम जी का मंदिर। हमने श्री राम जी के मंदिर को दूर से प्रणाम किया और आगे की तरफ निकल गए। इतना तो है कि इस मार्केट को घूमने के लिए आपको तसल्ली से 3 घंटे निकालने होंगे अगर आप पूरा इस मार्केट को घूमना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे प्ले करने के लिए भी चीज़ें बनाई गई हैं और बड़े बड़े यहाँ पे गेम जोन भी है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे छोटी मोटी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और फिर आगे की तरफ निकल गए। और एक और चीज़, यहाँ पर आप डिनर वगैरह करने का भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे और सारे ने हाइजीनिक मेंटेन कर रखा था वो। और यहाँ पे किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं दिखी पूरे मार्केट में मुझे। काफ़ी क्लीन और क्लियर मार्केट था। ज़्यादा रश था लेकिन मार्केट बहुत सुंदर था और बहुत ही क्लीन था। तो एक प्लस पॉइंट लगा कि इतने लोग के होने के बावजूद भी मार्केट अगर क्लीन है तो आप समझ सकते हैं कि हाइजीन कितना मेंटेन किया होगा यहाँ के रेस्टोरेंट वालों ने। और क्या, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हमारा 2 घंटा कब गया हमें पता भी नहीं चला। और फिर हम अब पहुँच गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सैटरडे नाइट था और होटल में भी ऑलरेडी था और नेक्स्ट डे हमें निकलना भी था। तो नेक्स्ट संडे मॉर्निंग हम लोग निकल चुके थे घर को जाने की तरफ। तो हमने सोचा कि क्यों ना जाते समय हम टॉय ट्रेन से एटलीस्ट पार्किंग तक पहुंच जाएं। लेकिन हम जब वहां पे पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी जो ट्रेन सामने खड़ी है उसकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है और नेक्स्ट ट्रेन आने के लिए अभी भी टाइम था और उसकी बुकिंग तभी स्टार्ट होगी जब वो ट्रेन वहाँ पे अवेलेबल होगी। और हमने देखा कि काफ़ी सारे क्यू में लोग ऑलरेडी लगे हुए थे, जहाँ पे हमें तो हमारा नंबर आने का चांस कम ही लग रहा था उस ट्रेन में। तो अगर हम वहाँ पे खड़े रहते तो हमारा 2 घंटा तो आराम से चला जाता। तो हमने वॉक करके जाने का सोचा। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप टाइमिंग ज़रूर देखिए। यहाँ पे ट्रेन जो है वो 1-1 डेढ़ घंटे पे है। हम लोग कर चुके हैं चेकआउट यहाँ से और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और जाते जाते भी हमने सोचा है कि एक और व्यू आपको दिखाते हुए जाए, जैसे कि यहाँ का फेमस टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन पे फ़ोटो वीडियो निकालने के बाद हम लोग निकल चुके थे आगे की तरफ और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच चुके थे अपने पार्किंग जहां पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। और वहां से हमने गाड़ी ली और निकल पड़े हम घर की तरफ। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप ठंडी में जा रहे हैं तो भी अच्छा है, वरना अगर आप रेनी सीज़न में जा रहे हैं तो और भी मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए और देखिए कितना ही खूबसूरत है ये माथेरान।